क्या होगा आप सच में एक गेमिंग दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाए और वहां सर्वाइव करने के लिए आपको मजबूरन मॉन्स्टर का शिकार करना पड़ेगा। इस दौरान अगर आपको वहां पर कुछ होता है तो रियल दुनिया में भी आपकी बॉडी गायब हो जाएगी। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग है ना भाई। तो चलिए आज की मानवा हमारी इसी पर आधारित है, तो चलिए बिना देरी के हम अपनी मानवा शुरू करते। मानवा की शुरुआत में हमें एक डेजर्ट का इलाका दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बैठकर लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और वो घायल होता है। उसके हाथ से खून बह रहा होता है। वह कहता है कि मुझे इस दुनिया में आए 1000 से भी ज्यादा दिन बीत चुका है, लेकिन मैं अभी इस लायक नहीं हुआ कि मैं यहाँ से अपनी रियल दुनिया में वापस जा सकूं। उसके लिए मुझे एक गुड लेवल मॉन्स्टर का हंट करना होगा और अभी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सका कि मैं उस मॉन्स्टर का हंट कर सकूं। यहीं से हमें प्रेजेंट टाइम की स्टोरी बताई जाती है। हमें यूनाई हाई स्कूल यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ता है और वह भी हाई स्कूल में है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम चेंजिलियाओ है और वह कहता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान मैं न कर सकूं। लेकिन इस बार हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक समस्या है जिसका समाधान वह नहीं कर पा रहा है। असल में उसे एक लड़की से प्यार हो चुका है और वह उसे अपनी दिल की बात नहीं बता पा रहा है क्योंकि वह लड़की स्कूल की प्रेसिडेंट है, सॉरी क्लास की प्रेसिडेंट है, जिसका नाम जियोमी है। वह लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की डेस्क पर आकर बैठ जाती है। उससे कहती है हमारे टीम में एक प्लेयर की जगह खाली है, क्या तुम हमारे साथ गेम खेलना पसंद करोगे? यह सुनकर तो हमारे मेन कैरेक्टर के दिल में जानो आग लग जाती है, सॉरी प्यार की आग। उसकी बात यह सुनकर वह तो मानो सुध बुध ही खो देता है, लेकिन जल्दी अपना होश संभाल के उससे कहता है कि हाँ मैं आपके साथ खेलना जरूर पसंद करूंगा। जियोमी की इस हरकत को देखकर पूरा क्लास और टीचर भी हैरान थे कि वह इस लड़की के पास क्यों आई है और पूरे क्लास के बच्चे उससे भी जेलस भी थे। एग्जाम में कहते हैं तो ठीक है, फिर हम रात को 8:30 बजे नोबिस विलेज में मिलेंगे और वह उसे अपना आईडी बूस्टिंग स्वीट हार्ट बताती है और उसे आंख मार के चली जाती है। हमें बताया जाता है कि आज रात 8 बजे काफी भारी तूफान आने की संभावना है, इसलिए स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। यह स्कूल से घर आता है और कहता है कि मॉम मैं घर वापस आ चुका हूँ। हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक काफी सुंदर वुमेन होती है। उसकी मॉम कहते हैं कि आज तुम स्कूल से काफी जल्दी आ चुके हो। चेंजिलियो बताता है कि मौसम खराब होने के कारण स्कूल की आज जल्दी छुट्टी हो चुकी है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें हाथ पैर धुल के खाना खाने के लिए नीचे आ जाना, लेकिन चेंजिलियो कहता है कि मॉम मेरे लिए कोई कोरियर आया है। उसकी मॉम बताती है कि हाँ तुम्हारे लिए एक कोरियर आया था, मैंने उसे हाल बॉक्स में रख दिया है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने फिर से तो गेम खेलना शुरू नहीं कर दिया? मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम थोड़ा आराम करो मस्ती करो, लेकिन तुमने अब फिर से गेम खेलना शुरू कर दिया। खाना खाने के लिए टाइम से नीचे आ जाना। चेंजिलिया ओकी मॉम बोल के वो वापस चला जाता है। उसकी मॉम सोचती है कि यह जरूर वह प्रसिद्ध गेम कोस्मस खेलने जा रहा होगा। चेंजिलिया अपने हाथ में कोस्मस गेम का हैंडल लिया होता है तो ये हेलमेट ही समझ जो विजुअल गेम को इफेक्टिव बनाता है। वह सोचता है कि जियोमी तो पहले से ही गेम खेलती है और वह प्रो प्लेयर है, लेकिन आज मैं पहली बार कोस्मस में लॉग इन करूंगा। फिर भी कोई बात नहीं, मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। चलो फिर कोस्मस में गेम खेलते हैं। यह सोचकर वह हेलमेट को पहन लेता है और कोस्मस गेम में इंटर हो जाता है। यह बिल्कुल एक 3D इफेक्टिव सिटी की तरह था जिसमें सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा था। वह इस नज़ारे को देखकर काफी हैरान था। उसके सामने एक तेज रोशनी के साथ कॉम्बस में उसका वेलकम लिखकर आता है जो कि एक सिस्टम स्क्रीन होता है जो कि उसके सामने प्रकट हुआ था। उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि गेम को शुरू करने के लिए एक कैरेक्टर चुन सकता है और उसने पहली बार इस गेम को लॉग इन किया है, इसलिए पहली बार उसे एक कैरेक्टर फ्री में चुनने का ऑप्शन मिलता है। मेन कैरेक्टर सोचता है कि आज उसका पहला डेट, इसलिए उसे एक अच्छा सा कैरेक्टर चुनना चाहिए, इसलिए वह हीलर का कैरेक्टर चुनता है। उसके बाद वह एक अच्छी सी ड्रेस चुनता है। फिर हमें थोड़ी बार दिखाया जाता है उसका न्यू गेटअप जो देखने में एकदम लाजवाब लग रहा था भाई। इस सूट में हमारा मेन कैरेक्टर काफी अच्छा लग रहा था और वह आगे की नोटिफिकेशन के बारे में देख रहा था और गेम को लोडिंग पर लगा देता है। गेम शुरू होने में थोड़ा बाकी था। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। ऊपर आसमान में बादलों में बिजलियां कड़क रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी। हमारे मेन कैरेक्टर के घर पर एक बिजली आकर गिरती, एक उसके घर के चारों तरफ एक तेज रोशनी सी छा जाती है। कोस्मस गेम का जो प्रोसेसर होता है उस पर बिजली गिरती है और तारों से होती हुई बिजली हमारे मेन कैरेक्टर के हेलमेट में जाकर लगती है। इससे हमारे मेन कैरेक्टर को काफी तेज बिजली के झटके लगने लगते हैं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर हवा में उड़ने लगता है और उसे लगातार बिजली के झटके लगते ही रहते हैं।
फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। बाहर सब कुछ शांत हो चुका है और बारिश भी थम चुकी है, लेकिन अंदर के सीन में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जगह से गायब होता है और वह कहाँ गया है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता फिलहाल के लिए। हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम काफी टेंशन हो रही थी, इसलिए वह चेंजिलिया को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है, लेकिन वहाँ देखती है कोई भी नहीं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ गॉब्लिन्स का सीन दिखाया जाता है जिन्होंने सियामिन को घायल कर दिया होता है और वह उसे देखकर हंस रहे होते हैं। सियामिन डर के मारे मदद के लिए पुकार लगा रही होती है कि कोई उसकी मदद कर दे। तभी गॉब्लिन्स के पास में एक लाइट चमकती है और बूम, एक तेज धमाका होता है और फिर हमारे हीरो की एंट्री दिखाई जाती है जो एक कूल वे में आता है और उसकी एक ढांसू सी एंट्री और पोज दिखाया जाता है। हमारा हीरो कहता है कि अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है सियामी, मैं आ चुका हूँ और अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। यह कहते हुए वह सियामी को उठाता है और उसके काफ़ी पास चला जाता है। एक रोमांटिक सा सीन बन जाता है और दोनों में बस किस होने ही वाला होता है, लेकिन फिर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि सियामी तुम यह क्या कर रही हो, मेरे जीभ को चाटना बंद करो। फिर उसकी आंखें खुलती हैं, वो काफ़ी तेज घबरा जाता है, कहता है ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ, मैंने तो गेम में लॉगिन किया था, फिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मुझे इस समय नोबियस विलेज में होना चाहिए था, फिर मैं इस रेगिस्तान वाले इलाके में क्या कर रहा हूँ, और ये क्या, मैं एक तिलचट्टे को छिपकली को एक किस करने जा रहा था, मैं ये क्या कर रहा था, मुझे भाइयों कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उठकर अपने आसपास की जगहों को देखता है और दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान और बालू ही दिखता है और तेज धूप होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी धूप लग रही होती है। वह अपने कोट ढीला करता है और फिर सिस्टम अपडेट को देखता है। फिर वह सोचता है कि अब मुझे क्या करनी चाहिए, इसलिए वह दूर दूर तक देखता है और फिर सिस्टम में कुछ अपडेट्स चेक करने लगता है, लेकिन कहता है कि मुझे तो सियामिन के साथ इस समय नोबियस विलेज में होना चाहिए था, फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वह बस कई घंटों से रेगिस्तान में चल रहा होता है और वह सोचता है कि अगर अब मुझे पानी नहीं मिला तो मैं जल्द ही बेहोश हो जाऊंगा और मुझे मैप में नोबियस विलेज का मैप भी नहीं दिख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर मैप में नोबियस विलेज को ढूंढता है पर उसे नोबियस विलेज कहीं पर भी नहीं मिलता। वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे सियामिन का अवतार भी याद नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा, मुझे तो नोबियस विलेज में होना चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कोई बात नहीं, अब मुझे इस गेम से लॉग आउट हो जाना चाहिए और बाद में मुझे सियामिन को सब कुछ समझा देना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर यही सब सोच रहा होता है और फिर सोचता है कि मुझे तुरंत इस गेम से लॉग आउट होना होगा और वह अपना कोड उतार कर फेंक देता है। फिर वह सिस्टम को बुलाने लगता है और सिस्टम उसके सामने प्रकट हो जाता है। फिर वह सिस्टम से लॉग आउट होने के लिए कहता है, लेकिन फिर वह यह सब देखकर काफ़ी चौंक हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बिन बिन की आवाज़ आने लगती है और एक लाइट जलने लगती है। उससे कहा जाता है कि आपके लिए एक मिशन इनेबल हो चुका है और आप जब तक मिशन को पूरा नहीं करते आप इस गेम से लॉग आउट नहीं हो सकते। ऐसा मानो या सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें बाहर आ गई हो। वह बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो इस गेम से लॉग आउट भी नहीं हो पा रहा, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, अब मैं सियामिन से क्या कहूँगा। हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में बताया जाता है कि आपने रैंडमली एक मिशन को सिलेक्ट कर लिया है और जब तक आप मिशन को पूरा नहीं करते तब तक आप इस गेम से लॉग आउट नहीं हो सकते। कृपया मिशन को कंप्लीट कीजिए और रिक्वायरमेंट को फिल कीजिए, तभी आप इस गेम से लॉग आउट हो सकते हैं। और इतना कहकर हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कॉकरोच दिखाया जाता है, उसके बाद हमारा एनवायरमेंट कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तो बस सियामिन के साथ एक गेम खेलना चाहता था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत में यहाँ पर आकर फंस चुका हूँ। मैं चाहे जो भी करूँ लेकिन मैं लॉकआउट नहीं हो पा रहा हूँ, मैं और ना किसी से कोई संपर्क बना पा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है। वह काफी परेशान भी होता है। क्या मैं हमेशा के लिए यहीं फंसा रहूंगा? मैं पिछले 8 घंटे से लगातार चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कितना ही किसी इंसान की होना, किसी बस्ती या गाँव की होने की संभावना दिख रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं हमेशा के लिए फंसा रहूंगा? मैं अभी गेम में फंसा हूँ, लेकिन यह मैंने स्वीकार कर लिया है कि अब मैं इस गेम से लॉग आउट नहीं हो सकता।
समय बीतता जा रहा है और मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। यह सब एक एकदम रियल दुनिया की तरह लग रहा है। मुझे जहाँ तक पता चला है और मैं इस बारे में जितना सोचता हूँ, मुझे यह यकीन होता जा रहा है कि यह एक रियल दुनिया है या फिर कोई गेम है। मैं एकदम इस बात में अंतर नहीं कर पा रहा है कि यह क्या है, यह असली दुनिया है या एक गेमिंग दुनिया है। यहाँ पर गर्म तापमान और ये रेगिस्तान बिल्कुल असली लग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि यह एक गेमिंग दुनिया है। मैं पिछले 8 घंटे से लगातार यहाँ पर चल रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पानी की कमी के कारण मैं जल्दी बेहोश हो जाऊंगा और मौत का इंतजार करने के सिवा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे पानी की तलाश करनी होगी जल्द से जल्द। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उसने चाइना में स्टेपर्ड के सर्वाइवल शो को पहले ही देख लिया था, जो कि चाइना में एक बेहद पॉपुलर शो था। इसमें बताया गया था कि जहाँ पर चूना पत्थर होता है वहाँ पर पानी होने की संभावना अधिक होती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी संभावना थोड़ी सही होगी, क्योंकि इसी पर मेरे जीवित आने की उम्मीद टिकी है। मेन कैरेक्टर उस गुफा के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे टप टप की आवाज आती है। वह और अंदर जाता है, वहाँ पर उसे एक पानी का कुंड दिखता है और वह उसमें जाकर अपना सिर धो देता है और अपनी प्यास बुझाता है। मेन कैरेक्टर काफी प्यासा होता है, इसलिए वह ढेर सारा पानी पीता है और वहीं पर लेट जाता है। बाहर का सीन दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर की गुफा से थोड़ी दूरी पर एक वुल्फ होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर पर काफी देर से नजर रखे हुए था और वह एक खतरनाक सी स्माइल देता है। भाइयों, देखने में काफी बेड स्माइल लग रहा होता है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो पानी पीने के बाद वहीं पर लेट जाता है और वह सोचता है कि हालांकि अब मेरी प्यास बुझ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यह अगर एक गेम है तो यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई हिंट तो जरूर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर फिर से मैप को चेक करता है, लेकिन मैप में वही लोकेशन दिखा रहा होता है जहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका है या फिर जहाँ पर वो जा चुका है। हमारा का लोकेशन दिखा रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे फिर से एक सिस्टम चेक करना चाहिए। या गेमिंग दुनिया है तो यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए मुझे मॉन्स्टर का शिकार भी करना होगा। उसके लिए मुझे कुछ हथियार तो चाहिए होंगे। अभी मेरा लेवल उतना अच्छा नहीं है। अगर किसी मॉन्स्टर से मेरा सामना होता है तो मुझे भागने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मेरे पास कोई अटैक स्किल भी नहीं है। मुझे यह अटैक स्किल कैसे मिलेगी? चलो देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट अभी मौजूद है। सिस्टम, चलो सामने आ जाओ। हीलिंग आइटम और शुरुआती तौर में एक तलवार है। अच्छा होगा कि मैं इस तलवार को अपने पास ही रखूं अपनी सुरक्षा के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर उस तलवार को बाय कर लेता है और उसे देखने लगता है। वह कहता है कि यह तलवार तो देखने में एकदम रियलिस्टिक है, लेकिन इसका वजन और इसको चलाने का एहसास बिल्कुल असली की तरह नहीं लग रहा। लगता है कि सब कुछ विजुअल इफेक्टिव है। फिर भी मॉन्स्टर से सुरक्षा के लिए यह शुरुआती आइटम काफी अच्छा है। हमारे क्या कहूँ, इस सिस्टम में मुझे तो अभी काम की कोई जानकारी नहीं मिली, ना ही मुझे खाने के लिए यहाँ पर कुछ मिला। अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे बाहर जाकर खाने की तलाश करनी होगी। हमारे मेन कैरेक्टर को खटखट की आवाज आती है और वह कहता है कि इस गुफा में तो काफी जगह थी और मुझे पानी पीने से पहले इस गुफा को अच्छे से जांचना चाहिए था। चलो देखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। ये तो एक हड्डी है। ये यहाँ पर हड्डी क्या? यहाँ पर तो एक हड्डियों का ढांचा है। ये क्या, मैं यहाँ पर कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो एक पूरी हड्डियों का ढांचा है। ये क्या हो रहा है? मेन कैरेक्टर हड्डियों को देखकर काफी डर चुका होता है। इन हड्डियों को तो दांतों के निशान ही लगता है। ये किसी के शिकार करने की जगह है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से अब बाहर निकलना होगा, इससे पहले देर हो जाए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जैसे वहां से निकलने वाला होता है, उसके सामने वुल्फ आ जाता है और वुल्फ उस पर हमला कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों में बाइट कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर घायल हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम ओपन होता है और उसमें दिखाया जाता है कि यह लेवल 5 का वुल्फ है। यह गर्म मौसम में 15 किलोमीटर तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और शिकार करते समय इसकी चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अटैक करने के समय इसका ताकत 200 किलोग्राम हो जाता है। इसके पेट का निचला हिस्सा काफी कमजोर है और इस पर हमला करके हम इसको हरा सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर और उस वुल्फ के बीच लेवल 3 लेवल का अंतर होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को वुल्फ को हराने के लिए उसे 200% तक डैमेज देना होगा, तभी वह वुल्फ को हरा सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि यह वुल्फ मुझसे काफी तेज है और मुझे यहाँ से भागने भी नहीं देगा। अगर मुझे इससे लड़ना है तो मुझे इससे आर या पार की लड़ाई करनी होगी। अगर मैं हारा तो मेरा मरना तय है, इसलिए मुझे
अपनी सब कुछ छोड़कर इस लड़ाई को देना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।